well, Deepak Kumar Singh to grace us with his thoughts and views. Teachers, students, and our newly enrolled cadets. When I started, I addressed them as cadets and students, because today, after today, 25 boys and subsequently 25 girls also, some girls also, that they are with the other unit, but these boys will have a dual role. They'll get a uniform. They will be known as cadet so and so. So ये important aspect है in the life, because it is not only कि uniform इन्होंने पहनी है, it's a way of life. इनको हम ड्रिल कराएंगे, इनको हम फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, इनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताएंगे, इनमें वो क्वालिटीज लाई जाएंगी जो कि लाइफ में इनके लिए बेनिफिशियल होंगी. सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ यूनिटी, and learning and becoming a forceful personality. Never give up attitude. So हमारा 3-4 साल की जर्नी होती है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में अभी जो हम ए क्लास सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद BNC, SD and SW, they are junior division. Cadets, you are JDs, that is junior division, and girls will be junior wing. तो इस लेक्चर में, because this is the first formal this thing, I would like to also tell you कि थोड़ा थोड़ा बताते भी रहूँगा, तो कान खोल के सुनना कि आप लोग, you are part of something. I am CO of 19 NCC battalion, which is in Ludhiana. क्योंकि NCC, यूनिफॉर्म, ड्रिल, डिसिप्लिन, फायरिंग, वेपन हैंडलिंग, ये सब बेसिक चीज़ें जो कि आर्मी से रिलेटेड हैं, इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट बोल लो या लीडरशिप बोल लो, वो 19 बटालियन की वो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं. हम 2 ऑफिसर्स हैं, हमारे नीचे सूबेदार मेजर एंड ट्रेनिंग JCO स्टाफ है, हम सिर्फ 10 हैं. बाकी पूरी बटालियन की स्ट्रेंथ 1900 है हमारी. तो ये 1900 सोल्जर्स कहां से आते हैं, कोई बता सकता है? ये 1900 सोल्जर्स आप लोग, द कैडेट्स, जैसे आज यहां 50 हैं, एक्सपैंड होके ये आगे बढ़ेगा, फुल ट्रूप आएगा, 100 का होता है, एंड सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग आएगा तो प्लेटून्स बनेंगी उनकी, 3 प्लेटून्स की एक कंपनी बनेगी. ये आर्मी की टर्मिनोलॉजी है. सोल्जर्स की प्लेटून होती है. ये 300 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है. प्लेटून फाइट करती है, उसके ऊपर एक कंपनी कमांडर होता है, 3 प्लेटून्स के ऊपर एक कंपनी बनती है, कंपनी कमांडर होता है, 3 कंपनीज के ऊपर एक बटालियन होती है. आजकल 4 कंपनी, 5 कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है, लेकिन उसके ऊपर बटालियन होती है और बटालियन कमांडर होता है. सो मैं CO हूं, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बटालियन. मेरे नीचे स्टाफ है जो ट्रूप जूनियर हो, इसलिए आप लोग ट्रूप बोला जाता है. जब BNC सर्टिफिकेट में जाओगे तो यू विल बी कॉल्ड अ प्लेटून. तो ये प्लेटून के ऊपर एक एसोसिएट NCC ऑफिसर भी होगा, जो कि स्कूल के किसी टीचर को ही बनाया जाएगा एंड उसको ट्रेन किया जाएगा. ही विल बी माय कंपनी कमांडर, वो हमारा कंपनी कमांडर होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुई? यस सर. मैं CO हूं,
मेरे नीचे कंपनी कमांडर स्कूल के ANOs हैं, एंड सोल्जर्स कौन है? कैडेट्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लियर है तो मैं बताता हूं कि वाई NCC वॉज एस्टैब्लिश्ड। अभी मेरे से जो इंट्रोडक्टरी स्पीच में वन गर्ल हैड कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, दैट वाज वेरी गुड, बट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि NCC इज द लार्जेस्ट यूथ विंग। अभी सुनते हैं कि उस फलानी पार्टी का यूथ विंग है, इसका यूथ विंग है। ये आर्मी का, मिलिट्री का यूथ विंग है। द एम इज टू कैच द पीपल यंग। जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम डिसिप्लिन सीखो, उसी टाइम अनुशासन, उसी टाइम सेंस ऑफ यूनिटी, वो सब सीखो, सो दैट यू बिकम बेटर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। दैट इज नंबर 1 एम। एडिशनल एम है, कई आर्मी में भी चले जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे एज ऑफिसर्स या ऑफिसर बिलो ऑफिसर रैंक, सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको ये अच्छा लॉन्च पैड मिलेगा, क्योंकि 2-3 साल की उन्होंने ट्रेनिंग कर ली होगी। So aim of NCC is to provide, to have character building and basic military training to the youth of the country. It was established in 1948. काफी पुरानी हमारी इसकी प्रथा है, and we are around 15 lakh। ये इंडियन आर्मी से, इन हमारी स्टैंडिंग आर्मी की 13 लाख है स्ट्रेंथ, उससे भी ज्यादा है। सब सोल्जर्स कैडेट्स हैं, उससे भी ज्यादा पूरी इंडिया में 15 लाख कैडेट्स आते हैं। सो इट इज वेरी बिग। हमारे डायरेक्टर जनरल बैठते हैं दिल्ली में, DG NCC। सो अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं, ये नाम पता होना चाहिए कैडेट्स आप लोगों को। हमारे DG दिल्ली में बैठते हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एंड हमारा जो नेचर है NCC का, C सर्टिफिकेट तक हम उसको देते हैं, उसके बाद वो अपने अपनी प्रोफेशंस में चले जाते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ AA, दैट इज एल्यूमनाई। NCC एल्यूमनाई को हम बोलते हैं NCC एल्यूमनाई एसोसिएशन, NCC AA। तो उसके भी पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज आजकल कनेक्टिविटी इतनी वो है कि यू विल नेवर बी, ऐसा नहीं है कि NCC C सर्टिफिकेट के बाद आप लोग अलग हो गए। यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अस। यू कैन ज्वाइन इट एज NCC एल्यूमनाई एसोसिएशन। सो ये लाइफ लॉन्ग एक जर्नी रहेगी फॉर द कैडेट हु हैज गॉट एनरोल्ड टुडे। एम ऑफ NCC to develop leadership and officer-like qualities। अभी officer-like qualities एक जेनरिक वर्ड है जिसके अंदर बड़ी चीजें कवर होती है। उसमें डिसिप्लिन भी होता है, उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी भी होती है, यूनिटी ऑफ मदरलैंड, those feelings are also there। अभी सबसे पहले जब हमने फ्लैग अनफर्ल किया NCC का, उसमें हमने NCC सॉन्ग गाया था। उसके वर्डिंग्स देखोगे तो ये हम सब भारतीय हैं, हम सब वी विल स्टैंड अप फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो वो ओथ ली है बट कैडेट्स ने। सो दिस इज हाउ योर OLQ एंड योर पर्सनैलिटी डेवलप्स। तो मैंने बताया था कि हेडक्वार्टर्स में DG हैं, उसके नीचे पूरी इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की एक डायरेक्टरेट है, उनके नीचे डायरेक्टरेट जो है वो एक मेजर जनरल है। DG मैंने बोला था लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके नीचे है ADG असिस्टेंट DG, वो हमारी डायरेक्टरेट के चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो मेजर जनरल संधू हैं।
तो वो चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो हैं ADG, असिस्टेंट DG। डायरेक्टरेट के नीचे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे लुधियाना ग्रुप, हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर लुधियाना में है, पटियाला ग्रुप भी है, लेकिन ये जो तुम्हारी बटालियन है 19 NCC बटालियन, जिसका मैं CEO हूं, वैसे ही जब हम लोग आर्मी विंग के बारे में बात करें, देयर इज अ नेवी विंग ऑल्सो एंड एयरफोर्स विंग ऑल्सो, वो कई स्कूलों में वो भी है। उसमें हमारे यहाँ जैसे फायरिंग होती है तो उनके यहाँ ग्लाइडिंग करवाते हैं उनको, छोटे से ग्लाइडर पे। तो एनीवे वी विल स्टिक टू द आर्मी बिकॉज ये आर्मी का ट्रूप है और 19 बटालियन इज एन आर्मी बटालियन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग कुछ अपॉइंटमेंट्स जो बच्चे हमको लगता है जो कैडेट्स थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम अपॉइंटमेंट्स भी देंगे। तो यूनिफॉर्म में अपॉइंटमेंट्स मिलती है। अपॉइंटमेंट मतलब टिपिकली आप लोगों को लांस कॉर्पोरल, मतलब एक स्ट्राइप, जो यहाँ ये जो स्ट्राइप होती है इसको शेवरॉन बोलते हैं, शेवरॉन, ये फ्रेंच वर्ड है। शेवरॉन वो एक वीक वो होती है, एक का मतलब होता है लांस कॉर्पोरल, फिर उससे सीनियर होगा कॉर्पोरल, एंड इस तरीके से हम लोग ये रैंक्स भी देंगे। एंड लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, यू आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एज लांस कॉर्पोरल, मेरे नीचे 10 कैडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सो उनको इंफॉर्मेशन पास करनी टाइमली, उनकी प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स उनके ऊपर बताने अपने ऑफिसर्स को, उनका डिसिप्लिन कंट्रोल करना। ये अभी ऐसा लग रहा हो कि हम कैसे करेंगे, बट ओवर 3 years ये सब लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, तो इट विल बी टॉट टू यू। एंड यूनिफॉर्म एक बार ही पहन लोगे बच्चों तो यू विल स्टैंड अपार्ट। जिस यूनिफॉर्म लोगों को देखोगे तो वो लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये करेक्ट है, ये रूल्स जानता है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट बिहेविंग इन दैट मैनर। इनफैक्ट यूनिफॉर्म पहनने के बाद 3-4 चीजें आप लोग सीख लोगे जो कि लाइफ में बहुत काम में आएंगी। वन इज कि जहां भी जाना है, बी इन द करेक्ट ड्रेस। करेक्ट ड्रेस का मतलब इट इज नॉट ओनली यूनिफॉर्म, मतलब कहीं सिविल में जा रहे हो आप, जैसे आज मेरे को यहाँ आना है, पता लगा यहाँ ठंडा है, धुंध है, तो वन शुड बी इन द करेक्ट ड्रेस, वार्म क्लोथिंग। इक्विपमेंट, ड्रेस का मतलब इक्विपमेंट भी होता है। किसी को कहीं काम, अभी लोग स्टूडेंट्स हैं, बता दो, कहीं आप ओलंपियाड टेस्ट में जा रहे हो, ओलंपियाड्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड में किसी ने पार्ट लिया है? जो मैंने लिया था, इसलिए मेरे को याद है मैथ्स ओलंपियाड। जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे टॉप फ्यू स्टूडेंट्स को बोला था कि तुम लोग मैथ्स टेस्ट देने जाओगे, और ओलंपियाड है वो, मतलब अदर देन द स्कूल, उसमें से चूज किए जाएंगे तो इसीलिए। तो मैं सपोजिटली आप लोग किसी ओलंपियाड में जाते हो, सो करेक्ट ड्रेस का मतलब ये भी है कि टेस्ट अगर मैथ्स का है तो पूरा ज्योमेट्री सेट प्रॉपर होना चाहिए, पेन पेपर, गो प्रॉपरली अटायर्ड, गो प्रॉपरली किटेड जिसको बोलते हैं, सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज, राइट ड्रेस। नेक्स्ट सिखाता है आर्मी डिसिप्लिन, नेक्स्ट चीज सिखाता है राइट टाइम। जहां पहुंचना है वो टाइम क्लियर होना चाहिए, एंड पहुंचो उधर 5 minutes बिफोर पहुंचो।
ये नहीं कि टाइम बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में पहुंच रहे, 5 मिनट्स पहले पहुंचो, गेट अवेयर कि कहाँ है क्या है चीज़ें, काम डाउन, अपने आप सेटल, वेल सेटल हो जाओ टू दिस राइट टाइम। एंड द थर्ड थिंग है कहाँ जाना है, राइट प्लेस। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें लगती हैं, बट ये 3 चीज़ें अगर ध्यान में रखे आदमी की, राइट ड्रेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, नो आधा काम हो गया, मतलब यू कैनॉट गो रॉन्ग। तो ये लाइफ में भी हर जगह इस 3 चीज़ों का ध्यान, और आधा काम आपने कर दिया, बाकी आधा कैसे रहा, आधा रह गया। You should have the right intention and right procedure. हिंदी में उसको बोलते हैं सही नीति एंड सही नियत। नीति का मतलब प्रोसीजर, वो एक दो बारी कोई काम करोगे तो सही तरीके से कैसे करना है। एंड जैसे एग्जाम देने आ रहे हो तो सही नीति का मतलब है कि पढ़ के जाना है उसको। एग्जाम के बारे में यू शुड हैव रिवाइज्ड, मतलब यू शुड हैव लर्नड एंड देन रिवाइज्ड एंड समरी बना के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं तो अपने एग्जाम में पढ़ता था, फिर उसे रिवाइज करता था और एक दिन पहले उसकी समरी बनाता था, जो कि छोटी सी बुकलेट होगी, समरी बना के, तभी नंबर अच्छे आते हैं। सो स्टूडेंट के लिए राइट नीति या प्रोसीजर ये है। एंड राइट सही नियत का मतलब है इंटेंशन। इफ द इंटेंशन इज करेक्ट कि मैंने अच्छा काम करना है, मैंने गलत मीन्स शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं वर्क में, मैंने चोरी नहीं करनी है, मैंने किसी को हर्ट नहीं करना है, मैंने यूनिटी के लिए वी विल गिव यू बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद ए सर्टिफिकेट के लिए वो हो जाएंगे, जिसमें कुछ छोटा सा एग्ज़ाम होता है एंड आप लोगों का देखा जाता है कैसी ड्रिल है क्या है, उसके बाद ए सर्टिफिकेट देते हैं। एंड जब सीनियर डिवीज़न में पहुंच जाओगे तो बेस्ड ऑन दिस थिंग, जो 10th 11th क्लास में 1-2 साल के बाद उसको बी सर्टिफिकेट देते हैं। एंड फाइनली जो 3 साल के सारे कैंप्स और ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैंप्स होते हैं BNC के लिए। एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगता है जिसमें 9 डेज का कैंप होता है, जिसमें कि बच्चों को इकट्ठा रखा जाता है। सो इधर क्योंकि हम किसी स्कूल को नॉमिनेट कर देते हैं, उसकी बिल्डिंग खाली करा के कैंप उसमें कराते हैं, उसमें फायरिंग जिसको वेपन ट्रेनिंग बोलते हैं, एंड ड्रिल PT, some lectures are there on career choices, वो भी लेक्चर हम देते हैं। ये सब बच्चों को देते हैं, इसको कैंप बोलते हैं। एक कैंप अटेंड करना होता है, उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट मिलता है। C सर्टिफिकेट में जैसे 2 कैंप करने होते हैं। ये है मतलब यूनिट लेवल की कार्रवाई। तो इनमें से कई बच्चों को, those who are good, the cadets who are good, they are also chosen for youth exchange programs. Youth exchange program is for sending you to different countries. NCC का चार्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई कैडेट्स जो हैं स्मार्ट होंगे, उनका इंटरव्यू होगा, they will be sent to इंग्लैंड, रशिया। उनके कैडेट्स इधर आएंगे और हमारे कैडेट्स वहां जाएंगे। तो ऐसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। रिपब्लिक डे है सेलिब्रेशन, दिल्ली में जाके, उसमें कल्चरल के कैडेट्स अलग होते हैं एंड मार्चिंग के कैडेट्स अलग होते हैं, जो राजपथ में मार्च करेंगे। इधर 26 जनवरी देखना, उसके अंदर NCC कंटिजेंट होता है जिनकी मार्चिंग अच्छी है। एंड गार्ड ऑफ ऑनर, प्राइम मिनिस्टर रैली, ये 4-5 इवेंट्स होते हैं जिसमें कि जो कई चोजन बच्चे कम से कम 15-20 दिन तक दिल्ली में रहते हैं। पहले उनको सेलेक्ट करके यहाँ रोपड़ ट्रेनिंग एकेडमी में, हमारी 2 एकेडमीज हैं पंजाब में, एक मलोट में है और एक रोपड़ में है,
जो हम बच्चे सेलेक्ट करेंगे, कैडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, उनको आगे भेजते हैं ट्रेनिंग अकेडमीज में, वहाँ उनको और रिफाइन किया जाता है, एंड देन दे आर सेंट टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन दिल्ली। ये भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं इस लेक्चर के बहाने कन्वे करना चाहता था व्हाट इज एनसीसी, व्हाट आर वी लुकिंग एट, कि क्या आपको बनाना है। इसके बाद जब सीनियर हो जाओगे तो देर आर अदर थिंग्स विच वी विल कवर इज वेज टू गेट इनटू द आर्मी एज एन ऑफिसर और बिलो एन ऑफिसर रैंक ऑल्सो, एंड हाउ टू गेट इनटू आर्मी, वो हम लेक्चर बाद में लेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट। अभी तो एनसीसी का सफर शुरू हुआ है, जर्नी हैज जस्ट बिगन। किसी का कोई क्वेश्चन, आई हैव फिनिश्ड व्हाटएवर आई वांटेड टू से, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मेडिकली आपको फिट, मेडिकल हम लेते हैं, ये कैडेट्स का मेडिकल भी होगा before they go to JDG senior division. Hope I have answered your question. Anything else? So okay, then we go through with the other things. Honorable Sir for give us such a beautiful moments in our life. All students will remember this forever, because commanding officer has given their valuable time. It is a basically honor for us actually. Sir has specially come for my invitation, and it's a great because a career building year for you. I think today many of you have learned about army, and I must say as about army, this is my passion actually when I was young. But due to certain reason, I was not able to join. But yes, I have very high regards for the army person in uniform. And I feel that I remember just one incident in my life, because time is less. When I was in a 6th class, I first time was a part of an army camp. At that time, there's a place called Khajar in Chamba. During that time, army camps were there, but right now I don't think so it is there. So even the civilian students from some schools were participating in those events. And that was the memorable moments in my life. For 15 days I was with the army, and they have told different type of drills. We learned mountaineering, hiking, so many things. And during that span of 15 days, I have lived my life as an army cadet, you can say. So this is very important for you students to learn this basic, because army is all about discipline. And this NCC is basically, you can say, one way that, like one student has asked also, that yes, it is a way to go to, you can join army also later on. Even if you won't join army, then the things which you learn in NCC, the kind of discipline, the love for the mother kind, is definitely you cannot see anywhere else. And I feel that what our defense personnel are doing, they lay down their life for the country. This is something no other post can do, no other officers can do. This is right now something which we all remember. And once again, I would like to thank the Colonel Saab for giving us time. As there is a scarcity of time, another function is also there. So I won't take much time, but at the same time, from the core of my heart, I would like to thank the Colonel Saab. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you all students. Please.